अस्सलाम वालेकुम, मैं वेडी बागा फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ सरात एस्टेट एंड बिल्डर्स। नाज़रीन, एसक्यू के तमाम प्रोजेक्ट्स की इस सीरीज़ में आज हम जिस प्रोजेक्ट के बारे में बताने जा रहे हैं वो एसक्यू फैमिली मॉल एंड रेजिडेंशिया है, जो कि कॉर्नर का प्लॉट है। ये 3 साइड कॉर्नर है और 3500 स्क्वायर यार्ड पर मुश्तमिल ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, जो कि ग्राउंड प्लस 30 की बिल्डिंग है। अगर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये जो बहरिया का हॉस्पिटल है प्रीसेंट 19 के टावर के साथ, उसके बिल्कुल जो अपोजिट साइड पे कॉर्नर का प्लॉट है। इसके साथ ही जो राइट साइड है, यहाँ पे मेन जिनाह है और थीम पार्क कमर्शियल में ये प्रोजेक्ट मौजूद है। इसकी आपने स्ट्रीट व्यू में देखा होगा और अभी भी आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका जो काम है वो फुल स्विंग के साथ जो ना वो जारी है। और इसकी जो बेसमेंट का काम है वो भी हो चुका है, पाइलिंग डिगिंग का ऑलरेडी हो चुका था। अब यहाँ पे जो है वो इसकी जो ना वो बेसमेंट का काम जो है वो हो चुका है। बेसमेंट, अगर इसके प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताऊँ तो ये बेसिकली ग्राउंड प्लस 30 की बिल्डिंग है, जिसमें 2 बेसमेंट जो हैं वो कमर्शियल पार्किंग के लिए हैं। उसके बाद ग्राउंड फर्स्ट और सेकंड फ्लोर जो है वहाँ पे जो कमर्शियल एक्टिविटीज़ के लिए मॉल दिया गया है। ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर के ऊपर जो है वो फूड कोर्ट है। थर्ड से लेकर सेवन्थ फ्लोर तक यहाँ पे रेजिडेंशियल पार्किंग है। उसके अलावा जो 8 से लेकर जो हमारे 29 फ्लोर तक है, वहाँ पे जो है वो अपार्टमेंट्स दिए गए हैं। और अपार्टमेंट्स की कैटेगरीज़ का अगर हम बात करते हैं तो इसमें 1 बेड, 2 बेड, 3 बेड और 4 बेड अपार्टमेंट जो हैं वो इस प्रोजेक्ट में आपको देखने को मिलते हैं। अब इनके अगर साइज़ की बात करें और रेट्स की बारे में बताऊँ तो जो ग्राउंड फ्लोर की शॉप्स हैं वहाँ पे आपको 45 से 60 हज़ार तक के दरमियान जो है वो डिफरेंट रेट्स मिलेंगे। क्योंकि जो शॉप्स होती हैं, जो आउटर शॉप्स होती हैं, जो कि रोड की तरफ होती हैं, या जो कॉर्नर की शॉप्स होती हैं, उनके रेट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं एज़ कम्पेयर टू जनरल शॉप्स। तो यहाँ पे जो रेट्स वेरी करते हैं वो 45 से 60 के दरमियान है। इस लोकेशन पर आपको जो है वो शॉप की आप बुकिंग करवा सकते हैं। उसके अलावा फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर के ऊपर जो रेट्स हैं वो 25 से 35 के दरमियान, आपको 40 के दरमियान रेट्स मिलेंगे। और सिमिलरली वो भी लोकेशन टू लोकेशन वेरी करता है कि कौन सी लोकेशन की शॉप है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस होगी। इसी तरीके से जब हम अपार्टमेंट्स की बात करते हैं तो इसमें जो हमारे पास 1 बेड अपार्टमेंट है वो 624 स्क्वायर फीट का जो है वो 1 बेड अपार्टमेंट है। इसके बाद अगर हम 2 बेड की बात करें तो उसमें हमें 2 डिफरेंट साइज़ देखने को मिलते हैं। उसमें जो छोटा 2 बेड अपार्टमेंट है वो 998 स्क्वायर फीट का, और जो बड़ा 2 बेड अपार्टमेंट है वो 1005 स्क्वायर फीट का है। इसी तरीके से जो 3 बेड अपार्टमेंट्स हैं उनमें भी 3 डिफरेंट साइज़ देखने को मिलते हैं, जिसमें 1460, उसके बाद 1620 और 1655 स्क्वायर फीट के जो है वो 3 डिफरेंट साइज़ के हमारे पास 3 बेड अपार्टमेंट है। इसी तरह से जो 4 बेड अपार्टमेंट है वो 2000 और 2000 और 3200 स्क्वायर फीट के यहाँ पे हमें 4 बेड जो पेंट हाउस है वो अपार्टमेंट देखने को मिलते हैं। इनके अगर हम रेट्स की बात करते हैं तो जो हमारे पास 1 बेड है जो कि ऑलमोस्ट सोल्ड आउट है, वो 10,000 पर स्क्वायर फीट में। इसी तरीके से बाकी जो जनरल अपार्टमेंट्स हैं वो सारे के सारे हमें 9,500 में, जबकि जो डायमंड कैटेगरी के जो पेंट हाउस है यहाँ पे उनका जो रेट है वो 12,500 पर स्क्वायर फीट उसका आस्किंग रेट है। इसी तरह से इसके पेमेंट प्लान को हम देखते हैं तो पेमेंट प्लान कुछ इस तरह है कि 25% आपको जो है वो डाउन पेमेंट, 10% जो है वो डिगिंग पे, 10% पोजेसन पे, और रिमेनिंग जो अमाउंट बचेगी वो आपको 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में पे करना होगी। जैसा कि आप इस प्रोजेक्ट की जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अभी अगर आप यहाँ पे बुकिंग करवाते हैं तो डाउन पेमेंट प्लस जो डिगिंग की अमाउंट है वो आपको पे करना होगी। रिमेनिंग की जो अमाउंट है उसकी आपकी 60 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स बन जाएंगी और वो आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। तो नाज़रीन, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से या रेजिडेंशियल पर्पज़ से ये दोनों लिहाज से एक बेहतरीन ऑप्शन है। अगर इन्वेस्टमेंट को देखते हैं तो कॉर्नर का प्लॉट है, यहाँ पे आप अपनी शॉप ले सकते हैं या आप अपना अपार्टमेंट बुक करवा सकते हैं, जो कि आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है। और इसी तरह से अगर आप रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए लेते हैं तो रेजिडेंशियल पर्पज़ के लिए बेहतरीन है, क्योंकि जहाँ पे बंदा रहता है उसके जो गिरदोनवा में हॉस्पिटल है, उसके बाद बैंक है, उसके बाद जो थीम पार्क इंटरनेशनल है, डेंजू है, इम्तियाज़ मेगा है, ये सारी जो चीज़ें हैं यहाँ से इसके वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं, चंद एक मिनट की ड्राइव पर मौजूद हैं। इसी तरीके से यहाँ पे तमाम जो है फैसिलिटीज़ सराउंडिंग में भी हैं, और इसके अंदर जो मॉल बनने जा रहा है वहाँ पे भी आपको जो ज़रूरत है ज़िंदगी की तमाम चीज़ें हैं वो अवेलेबल होंगी।
तो यहाँ पे रहाइश करना भी बेहतरीन होगा क्योंकि मेन गेट से भी बहुत करीब तरीन है, और इन्वेस्टमेंट भी जो है ना वो बहुत सूटेबल होगी क्योंकि आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो अगर आप इससे मुतालिक मज़ीद कोई भी इन्फॉर्मेशन लेना चाहते हैं, इन्वेंट्री के बारे में जानना चाहते हैं, तो हमारे स्क्रीन पे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हम इंशाल्लाह आपको बेहतर से बेहतरीन गाइड करने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।